आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई से भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा तिब्बत तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले प्रवाह में एक यू टर्न, ठीक है, एक यू टर्न है। ठीक है, ये यू टर्न क्यों बनता है ये हमें बताना है। तो जानकारी तो इसने दे दी कि इसमें ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग क्या करती हैं, भारत में एंटर होने से पहले एक यू टर्न बनाती है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यू टर्न इसमें से कौन सी बनाती है या कौन सी नहीं बनाती। तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग जो है वो यू टर्न बनाती है। अब ये यू टर्न क्यों बनता है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, इसका आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका क्या है। जो बलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण है, ऑप्शन जो है हमारा ए है, बलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण। ठीक है, तो ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि हिमालय का उत्थान जो है वो एक कारण है, लेकिन क्या है, केवल उत्थान यूटर्न की व्याख्या नहीं करता है। ये केवल नदी की ऊंचाई और वेग को प्रभावित करता है। किसको? ऊंचाई को प्लस वेग को प्रभावित करता है। जो उत्थान है वो किसको प्रभावित करता है? ऊंचाई को, वेग को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, तृतीय कल्पीय वलित मालाओं में भू विवर्तनिक विक्षी के कारण। ठीक है, तो ये शब्दावली जो है काफी, एक तो पढ़ने में भी जटिल है और सीधे तौर पर इस विशिष्ट भौगोलिक मोड़ का प्राथमिक कारण नहीं मानी जाती इसको। तो आंसर जो होगा भैया, अब ये दोनों तो है नहीं, तो डी वाला तो ऑटोमेटिक अपना कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। अब इसको समझते हैं कि भैया ये है क्या। ठीक है, अक्ष संघीय नमन कारण इसी की उससे बनता है। तो इंग्लिश में भैया इसको कहते हैं सिंटैक्सिकल सिंटैक्सिकल बैंड। ठीक है, सिंटैक्सिकल बैंड कहते हैं इसको, अक्ष संघीय नमन को। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम में हमारा नंगा पर्वत है। ठीक है, अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? नंगा पर्वत। ठीक है, और इधर कौन सा है? नामचा, पूरब में। ठीक है, नामचा पर्वत अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, जो भी हमारे पर्वत के दोनों सिरों पर जो श्रेणियां है हमारी पर्वत श्रेणियां, वो अचानक क्या है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी कि ये नीचे को। इसे ही क्या कहते हैं हम? अक्ष संघीय नमन, यानी कि सिंटैक्सिकल बैंड कहा जाता है। ठीक, अब यूटर्न बनने के कारण क्या क्या है? एक तो भूवैज्ञानिक संरचना, हिमालय तरुण, तरुण का मतलब आपको पता ही होगा, युवा। ठीक है, यंग। वलित जिसको कहते हैं वलित पर्वत है, इसके पूर्वी छोर पर नामचा है, और ठीक है, पश्चिमी पे हमें पता है कि नंगा है। ठीक है, जो पूर्वी छोर पे क्या है, टेक्टोनिक फोर्स, यानी कि विवर्तनिक विवर्तनिक यहाँ पर क्या लग रहा है, विवर्तनिक फोर्स के कारण पहाड़ियों में तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। एक कारण ये हुआ इसका। नदी का मार्ग, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में सांको, यानी कि हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। जैसे ही नामचा बरवा के पास पहुंचती है, ये गहरे जो सिंटैक्सिकल बैंड, यानी कि अक्ष संघीय बैंड है, इसके कारण रास्ता बदलकर तीखा मोड़ ले लेती है। ठीक है, और तीसरा इसका कारण क्या है? गहरी गार्ज। गहरी गार्ज गहरी गार्ज इस मोड़ पर नदी क्या है, एक बहुत गहरी और संकरी घाटी, संकरी मतलब बहुत पतली सी। ठीक है, संकरी घाटी, ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं, ये पतली सी घाटी से जा रही है। यानी कि अगर ये ऐसे कोई नदी आ रही है चौड़ी सी, तो यहाँ क्या हो गई, पतली हो गई, संकरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज दिहांग गार्ज दिहांग गार्ज कहा जाता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।